अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू कौली। तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सेशन जो हम पढ़ चुके हैं, गालिबन मुझे याद नहीं छठा है या सातवां है, जो कि उस हिसाब से चलता रहेगा इंशाअल्लाह। बाकी हम जो है कितनी चीज़ें पढ़ चुके हैं, रिवीजन करना ज़रूरी होता है ताकि हम क्लास से कनेक्टेड हो जाएं, वरना तो फिर नई नई चीज़ें आएंगी तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि पहले हमने क्या पढ़ा है। तो शुरू में मैंने जो पढ़ाए थे वो अल्फ़ाबेट्स जो अरबिक के वो पढ़ाए, अलिफ से लेकर या तक। उसके बाद मैंने आपको हरकत पढ़ाई। हरकत बोलते हैं, जवाब दो मुझे, हरकत बोलते हैं ज़बर ज़ेर पेश, तीनों को जो है हरकत बोलते हैं। और अगर ये किसी हरफ पर आ जाए तो उस हरफ को क्या बोलेंगे? मुतहर्रिक। क्या बोलेंगे उस हरफ को? मुतहर्रिक। अब वो हरकत कोई भी हो सकती है, ज़बर ज़ेर पेश, कोई भी हरकत। हरकत क्या है? कभी बढ़ाई नहीं जा सकती। हरकत जो है बिल्कुल जो है बढ़ाकर उसको नहीं पढ़ेंगे। अगर हरकत को बढ़ाएंगे तो आप जो है गलत हो जाएंगे, यानी कि मीनिंग ही बदल जाएगा। कहीं जमा होगा तो वाहिद हो जाएगा, कहीं वाहिद होगा तो जमा होगा, और बहुत सारा जो है माना जो होता है ना उसका वो बिगड़ जाता है। और मैंने एक चीज़ और बताई, क्योंकि अगर अरबियंस होते हैं उनको सिखाते हैं तो वो माने को जो है समझते हैं, और माना समझने की वजह से वो लफ्ज़ को जो है सेट कर लेते हैं। लेकिन जो इंडियंस होते हैं उनको जब हम पढ़ाते हैं या हम पढ़ते हैं तो उनको कुछ पता नहीं, वो जहाँ चाहें जैसा भी खींच खांच के पढ़ते हैं, जो बिल्कुल गलत है। सही कुरान पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और कुरान को सही पढ़ना ही इंसान के लिए सबसे अच्छी बात है। खैरुकुम मन तअल्लम कुरान व अल्लमा। कुरान एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ना और पढ़ाना अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक सबसे बेस्ट काम है। ठीक है, तो फिर मैंने जो है बताया आपको हरूफुल मद 3 हैं जिनको खींच कर पढ़ा जाता है। एक अलिफ से ज़्यादा उसको खींच कर नहीं पढ़ सकते। एक अलिफ पढ़ेंगे, एक अलिफ से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर उसके लिए अलग शर्तें हैं। उसके लिए फिर मद होगा। मद की कई किस्में हैं, मुत्तसिल है, मुनफसिल है, लाजिम है, वो अलग चीज़ें हैं। फ़िलहाल हमको जो है इतना ही पढ़ना है, लेकिन जब हम उस बहस पर आएंगे, उस लेसन पर आएंगे तो इंशाअल्लाह वो डिस्कस भी हम करेंगे। फ़िलहाल जो है हरूफुल मद के बारे में मैंने बताया कि हरूफुल मद 3 हैं, अलिफ वाव या। अलिफ से पहले अगर ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा, वाव साकिन से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा, और या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। इनको जो है खींच कर पढ़ेंगे, इनके अलावा को हम खींच कर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। हरकत को खींच कर नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, कल मैंने जो लास्ट में बताया था कि 2 चीज़ें और हैं। कौन कौन सी? हरूफुल लीन, मैं भूल गया था, उससे पहले मैंने तनवीन बताई थी, लेकिन हरूफुल लीन का पढ़ना ज़रूरी है। हरूफुल मद के बाद आता है हरूफुल लीन। लीन कहते हैं नरमी के साथ पढ़ना और जल्दी से पढ़ना। क्या कहते हैं लीन को? नरमी से पढ़ना और जल्दी से पढ़ना। लीन की जो है तारीफ मैंने क्या बताई थी? वाव साकिन से पहले ज़बर हो और या साकिन से पहले ज़बर हो। ये या साकिन है और ये वाव साकिन है। या साकिन से पहले ज़बर हो आई, और वाव साकिन से पहले ज़बर हो आओ। हरूफुल लीन कितने हैं? 2। कौन कौन से? या और वाव। लेकिन कब ये लीन होते हैं? कब ये लीन होते हैं? लगाने वाला उसको बहुत अच्छा है। ये मेरा हाँ, देख लो आवाज आती है तो बंद कर दिया। नहीं सही है आवाज। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि या साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो हरूफुल लीन या, और वाव साकिन से पहले अगर ज़बर हो तो क्या कहेंगे उसको? हरूफुल लीन वाव। ठीक है,
या फिर एक वो होता है ना कान में लगाने वाला, वो भी अच्छा होता है। रिकॉर्डिंग में क्लियरिटी आती है, वो सही है, नहीं तो रिकॉर्डिंग में अच्छी क्लियरिटी नहीं आती। जब कोई काम ही कर रहे हैं तो प्रॉपर करना चाहिए। हरूफ लेन, ठीक है, हरूफ लेन आई औ, इनका मतलब है जल्दी से आओ ऐसा भी नहीं पढ़ना है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं कि जैसे बोलते हैं खाओ खौफ है, खौफुन, खौफुन को लोग क्या पढ़ते हैं खौफुन, इसको खींच कर नहीं पढ़ना चाहिए। हरूफ लेन को जल्दी और आराम के साथ, बहुत खींच कर मतलब सख्ती के साथ नहीं पढ़ना चाहिए इनको। खौफ ऐसा भी नहीं, नरमी के साथ और जल्दी पढ़ा जाएगा। ये हरूफ लेन, हरूफ लेन पढ़ते हैं कहाँ और कैसे कैसे आया। लेसन नंबर निकालो, कौन सा तख्ते नंबर कौन सा है हमारा 20। उसमें आप बोलिए, वर्ड को बोलिए, वो पढ़ते हैं इंशाल्लाह, फिर और उसकी क्लियरिटी आएगी। पहला वर्ड क्या है आओ, तो वो नहीं, नीचे नीचे जो वर्ड है औफी बोलो, अलिफ वाव आओ औफी, यही है ना, औफी है ना। तो औफी में ये ध्यान रखना, अक्सर हम क्या करते हैं कि हमजा को ऐन जैसा बोलते हैं, वो बिल्कुल मत बोलो। अलिफ जो हमजा है ना बिल्कुल सादा है, जो हमारी जबान में ये है, ये इसको हम क्या बोलते हैं आजा, बैठ जा, आ बिल्कुल सिंपल वर्ड है। इस पे तो जोर लगाने की जरूरत है ही नहीं, लोग मखरज लगाने के चक्कर में उसको ऐन बना देते हैं, आऊफी ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल जोर मत लगाओ, सिंपल पढ़ो, उतना ही अच्छा क्लियरिटी आएगा उसके अंदर। औफी, अगला वाला हाउ, हा मखरज पे ध्यान देंगे ना, मखरज तो पढ़ रहे हैं, तो क्या है हाउ, हाउला, हाउला है ना, ला हाउला, वही वर्ड है। उसके बाद सौमु, औफी, हौला, सौमु। उसके बाद सौफा, उसके बाद कौसारा, कौसारा नहीं, कौसारा। जो हरकत है इसको बिल्कुल नहीं बढ़ाए, कौसारा नहीं बोलेंगे, कौसारा। अगर इसको खड़ा लिप लगा देते तो क्या बन जाता है कौसारा, क्या बन जाएगा कौसारा। लेकिन हमको क्या बनाना है कौसारा। कौसर किसे बोलते हैं कौसर। आगे कौसारा के बाद क्या है ये वाला शरऊ, क्या है यहाँ पे, यहाँ हरूफुल लेन वाव किधर है यहाँ, ओके। वाव साकिन से पहले जबर आ रहा है, यहाँ हरूफुल लेन वाव है, शरऊ। आगे क्या दिया या कौमी, खड़ा नहीं पे क्या या कौमी। आगे ये ऐसे खींचेगा ना, ठीक है। ये थोड़ा खींचेगा हमजा, क्योंकि बराबर होता है वाव मद्दा के। मऊदतु, खलास, और भी खलास। अब देखो ये खड़ा लिख लिया, मैंने वैसे ही बताया था। तीन है ना, ठीक है। औफी, ये क्या हरूफ लेन वाव है, वाव क्यों है क्योंकि वाव साकिन से पहले जबर है। हरूफ लेन की डेफिनेशन क्या है, वाव साकिन से पहले अगर जबर होगा तो वो हरूफ लेन वाव होगा। और हरूफ लेन कब होगा जब वाव साकिन होगा, जब या साकिन से पहले जबर होगा। मैंने शुरू में बताया था ना,
ये वाव है और ये या है, ये साकिन है, ये भी साकिन है। इससे पहले जबर है और इससे पहले जबर है। या साकिन बिफोर जबर, वाव साकिन बिफोर जबर, दोनों के पहले जबर होना। औ आई, औ आई, ठीक। औ फी, हाउ ला, हाउ ला, सौ मु, सौ मु, सौ मु, सौ फा, सौ कौसरा, कौसरा। अच्छा मैं पढ़ा रहा था एक बच्चे को, तो वो जो हम बोलते हैं ना हौज़े कौसर, कौसर ही बोलते हैं हम लोग, कौसरा तो नहीं बोलते हैं। वो एक्चुअल वर्ड होता है कौसर अरबी में, लेकिन हम उर्दू में उसको हौज़े कौसर बोलते हैं। अब मैं पढ़ा रहा हूँ इन्ना अअतैनाकल कौसर, तो बच्चे क्या पढ़ रहे बार बार इन्ना अअतैनाकल कौसर, कौसर उसके दिमाग में चढ़ा हुआ था, तो बहुत कोशिश करी लेकिन हो गया कामयाब, टाइम तो लगता है। तो ये कौसर नहीं, ये क्या है कौ, हरूफुल लीन वाव है, कौ, कौसर, ठीक है। उसके बाद क्या है शरऊ, शरऊ, ठीक है, शरऊ, शरऊ। उसके बाद है या कौमी, खींचा करेंगे या कौमी, या कौमी। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या हो जाएगा या कौमी, या कौमी, या कौमी क्या हो जाएगा या कौमी, ये हो जाएगा गलत। तो इसमें ऐसे या कौमी, ठीक। या कौमी का मतलब क्या है, ए मेरी कौम। या हर्फ निदा है, कौम मतलब कौम, इसमें जो ज़ेर है ना उसमें या वो अलग चीज। मौऊदतुम, मौऊदतुम खींच के पढ़ेंगे, ये मौऊदतुम। ये पूरी डिस्कस थी किसके बारे में, इसके बारे में वावलिन के बारे में। ये तो क्लियर हो गया ना, एक बार जोर से पढ़ते हैं फिर ग्यालिन की तरफ चलेंगे। एक साथ थोड़ा सा एक आवाज में पढ़ेंगे तो अच्छा भी लगेगा और कोशिश भी होगी। औ फी ऐसे पढ़ो, औ फी हौला सौमु शौफी कौसर शरऊ शरऊ या कौमी मौऊदतु मौऊदतु। ये आ है, इसको बहुत सिंपली पढ़ेंगे, ठीक है। मौऊदतु। आई थिंक मेरे हिसाब से तो क्लियर है, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अच्छा पढ़ा आज, ध्यान है, तवज्जो दिलाओ, तवज्जो बहुत जरूरी है जब आप पढ़ रहे हैं। तो अब उसकी मिसाल निकाल के मुझे बताओ एक एक वर्ड करके। यालिन क्या है, आईना, आईना बोलते हैं बेर। आईना के बाद कंफ्यूज मत करो, सैफू आगे आगे लैतनी, या को ऐसे किया ठीक है। या लैतनी कुन्तु तुराबा, क्या मतलब है इसका? कहता मुझे अल्लाह मिट्टी बना देता, काफी काश के मैं मिट्टी होता, मुझसे सवाल जवाब ही नहीं होता। अल्लाह के सामने जब हाजिर होंगे ना तो सारी चीजें, ये हाथ बोलेंगे, आंख बोलेंगे, जिस्म बोलेगा, सारी चीजें सामने आ जाएंगी, स्क्रीन पर सब होगा। फिर आदमी कहेगा काश के मैं मिट्टी होती, मैं तो बहुत गलत करके आया हूँ दुनिया के अंदर, खुद ही एहसास करने लगेगा। आज हम खुश हैं, आज हम क्या सोच के खुश हैं, मैं तो बहुत अच्छा कर लेता हूँ, मैंने तो बहुत अच्छे काम किए। लेकिन जब स्क्रीन पे सारा आ जाएगा ना अल्लाह ताला के यहाँ पूरा नजर आएगा, फिर आदमी खुद ही अफसोस करेगा मैं तो कितना
कहने का मतलब है कि खबीस आदमी हूँ, सही बात नहीं है। इंसान इतनी गलती करके जाएगा, फिर अफसोस करेगा या लैतनी कुन्तु तुराब, काश मैं मिट्टी होता, मैं गलती नहीं करता, मैं इतना खतरनाक नहीं होता जितना आज दिख रहा हूँ लोगों के सामने। हकीकत ये है कि इंसान की अपनी बहुत सारी गलती होती है, वो इंसान ही जान सकता है, और बहुत सारी चीज़ों को तो भूल ही जाता है। इसलिए इंसान को जो है कभी ये गुरु नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा नेक और वाले हूँ। अगर ईमान के बदले, अमल के बदले कोई चाहे मैं जन्नत में जाऊँ, कोई भी नहीं जा सकता सिवाय उसके कि अल्लाह की मग़फ़िरत उसके साथ। ठीक है, या लैतनी, आगे आगे कितना इसमें रूफ लीन है? दो है, ठीक है। आगे क्या मतलब इसका? ला रैब, ये उर्दू में इस्तेमाल होता है। ला रैब ये कुरान का मेरे हिसाब से तीसरा वर्ड है ना, आगे इसमें एक है, और जो लास्ट में ये क्या है? ये वाला जो या है, ये या मत है, क्योंकि या साकिन से पहले क्या है? ज़ेर है। गैरी, आगे 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 हयाता हैहाता पूरी इसमें यहाँ पे पेश है ना, पहले वाले नून पे पेश है। कहाँ ये यही है ना? आगे 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 इसमें ज्यादा बढ़ रही है ना। आगे बस हो गया। देखो इसमें दोनों मिसालें दी हैं, हरूफ लीन वाव भी है और हरूफ लीन या भी है, क्योंकि पहले जब वाव को पढ़ा चुके हैं तो वाव को ठीक है। अब एक बार पढ़ेंगे ध्यान से। आईना 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 सैफु 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 अबवैहि 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 या लैतनी या लैतनी या लैतनी या लैतनी। हरूफ लीन या है, ठीक है। या लै ऐसे लहजे में मत पढ़ना, या लैतनी ऐसे सब मिक्स मत कर देना। से बचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमेशा जो है स्टेप बाय स्टेप जाना है। या लैतनी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप पहले आपने इसको जोड़ा औहैता औहैता, आराम से आप पढ़ जाएंगे, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चलो। आइनैनी आइनैनी
एक तो होता है कि आपने सीखा है ना जो, उसको थोड़ा छोड़ के आप इस तरह से स्टार्ट करेंगे तो आप सही लाइन पा जाएंगे। मुझे सुनो थोड़ी देर, जैसे आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आप ऐसे शुरू करो, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, फिर आप एक अच्छा लहजा में मार सकेंगे। लेकिन आप पूरी एकदम वर्ड को पकड़ने की कोशिश करेंगे एकदम, तो वर्ड आपसे भागेंगे, फिर ऊपर नीचे हो जाएगा। एकदम पकड़ने को आई नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलो, आई नहीं, तो धीरे धीरे आ जाएगी, पकड़ने लगोगे। तो ये चीज जरूरी है, जब भी देखो ना कोशिश करो वर्ड टू वर्ड जाने की। अब आपको पता होता है ना तो आप जल्दी से उसको मारने की कोशिश करते हैं, उसमें गड़बड़ा जाता है। बैना यदैहि बैना यदैहि बैना यदैहि बैना यदैहि युनादौना युनादौना। ये यहाँ पे क्या है? ये है क्या ये अलिफ मद्दा है ना, वही पूछना चाह रहा था। ये अलिफ मद्दा है क्योंकि अलिफ से पहले जबर है, तो इसको खींच के पढ़ेंगे ना। दूसरा क्या है इसमें, ये क्या है यहाँ पे? वाव ली नहीं, मद्दा नहीं, क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश होता तो होता मद्दा। तब इसको हम पढ़ते हैं यूनादूना, क्या पढ़ते हैं? दूना, लेकिन दूना नहीं, क्या दौना है, तो दौना ली हो गया, यूनादौ, उसके बाद हैहाता, ये क्या है? लीन या है, हैहाता औजसा औजासा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? सुलेमान बोलते हैं, तो अरबी में लय हो जाता है। हम थोड़ा सा उसको खींच, वो क्या नाम है, झुका के पढ़ जाते, सुलेमान बोलते हैं, लेकिन सुलेमान जो है ये सुलेमान है ना, नून पे पेश है। सुलेमान नून पढ़ दो, कुछ भी पढ़ दो, फिलहाल तो हमें वर्ड ही पढ़ना है यहाँ पे। नहीं, इस पे लिखा हुआ है वो। अच्छा वो ठीक। सुलेमानु फतआलैना तो ये चीज भी आपकी क्लियर होगी। हरूफ लेन कितने हैं? कौन कौन से? वाव साकिन से पहले जबर और या साकिन से पहले। अगर पूछे हरूफ लेन कितने तो दो ही बताना, कौन कौन से? कोई पूछे मतलब कहाँ होता है, पूछे मतलब आप कैसे होता है, तो आप बता देंगे वाव से पहले जबर, यानी कि या साकिन से पहले वाला कोई भी हरफ हो उस पर जबर होना चाहिए। लव भी हो सकता है, मऊ भी हो सकता है, नव भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है, बाकी इंशाल्लाह इतना हो गया। अब यहाँ से आगे मैं तनवीन का बताता, लेकिन वक्त फिर ज़्यादा निकल जाएगा उसमें।